बिहार में 20 नवंबर 2025 को नई सरकार का गठन हो गया, जिसमें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ ली। उनके साथ ही 26 अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इस शपथ ग्रहण समारोह में एक नाम ने सभी का ध्यान खींचा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा। जी हां, दीपक कुशवाहा विधायक न होने के बावजूद मंत्री बनाए गए, जिससे विपक्ष ने तुरंत परिवारवाद का आरोप लगाया। दीपक प्रकाश से जब उनके मंत्री बनाने के पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कहा, पापा बताएंगे कि मुझे क्यों मंत्री बनाया गया है। यही बयान उनकी शपथ ग्रहण के बाद चर्चा का विषय बन गया। फिलहाल दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन मंत्री बने रहने के लिए उन्हें अगले 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा, वरना उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। वहीं पटना के गांधी मैदान में हुई शपथ ग्रहण के दौरान ये सवाल उठना संभावित था कि आखिर दीपक प्रकाश को मंत्री क्यों बनाया गया। उनके मुकाबले चुने गए कई विधायक अधिक योग्य माने जा रहे थे, फिर भी ये मौका दीपक को ही दिया गया। दीपक ने बताया कि उन्हें शपथ ग्रहण से कुछ समय पहले ही ये जानकारी मिली कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इस पर सवाल करने पर उन्होंने दोहराया कि मंत्री बनने का फैसला उनके पिता ने ही लिया है। वहीं विपक्ष लगातार इस मामले में परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। इसी बीच आरजेडी ने वंशवाद से जुड़े नेताओं की एक सूची जारी की है। इस सूची में 10 प्रमुख नाम शामिल हैं, जिनमें जीतन राम मांझी, शाकुनी चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, दिग्विजय सिंह और कैप्टन जय नारायण निषाद शामिल है। ये सूची दिखाती है कि बिहार में राजनीतिक निर्णयों में वंशवाद का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। वही आपको बता दें कि वास्तव में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के पीछे एनडीए में सीट बंटवारे और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को दूर करना भी एक अहम कारण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ था और कई दौर की बैठक हुई थी। इसके बावजूद कई नेताओं में नाराजगी बनी रही। उपेंद्र कुशवाहा भी उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई और चुनाव परिणाम और बेटे को मंत्री बनाए जाने के बाद ये साफ प्रतीत होता है कि कुशवाहा की नाराजगी को दूर करने का ये एक राजनीतिक तरीका था। इसके साथ ही ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में दीपक प्रकाश को एमएलसी के रूप में भी शामिल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दीपक प्रकाश की मां सहलता कुशवाहा हाल ही में सासाराम विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी है। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि कुशवाहा खेमे से सहलता को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय बेटे को सीधे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिससे राजनीतिक रणनीति और भी स्पष्ट हो गई। वहीं दीपक प्रकाश का जन्म 1989 में हुआ। वो आरएमएल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। दीपक ने विदेश से शिक्षा हासिल की और 2011 में सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की है। 2019 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और अपने माता पिता के साथ मिलकर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। इस तरह बिहार की नई सरकार में दीपक प्रकाश का मंत्री बनना न केवल राजनीतिक सियासत का हिस्सा बन गया है, बल्कि परिवारवाद और राजनीतिक रणनीति की चर्चा का भी केंद्र बन गया है। वहीं आगामी 6 महीने में उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा, वरना तो अपने मंत्री पद से हाथ धो बैठेंगे। इस पूरी घटना ने बिहार की राजनीति में वंशवाद, योग्यता और रणनीति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।